शमशान जगाने की प्रक्रिया ही बता दो, मंत्र मत बताइए। कोई भी अगर शमशान जगाने, शमशान में कोई क्रिया करने के कुछ करने जाता है, 2 से 3 शक्ति उसे साथ रखनी है अपने। जैसे कि थोड़ा सा आटा गूंदा, मीठी खीर, चमक का दीपक, मिठाइयाँ, गुड़, शराब तो लगेगी, और थोड़ा बकरे का गोश्त बीच में चाहिए होगा। और अपने आप को क्लियर कर ले। एक चक्कू लोहे के चाकू से एक गोल सर्कल बनाए, ठीक है, उसके अंदर बैठ जाए। मीठी खील को लेके 7 बार इधर और 7 बार इस तरफ फेंक दे, और जो मंत्र है वहाँ उसका उच्चारण स्टार्ट कर दे। उस समय शमशान में जितनी चीज़ें प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मीठी खील गिरने के बाद दिखनी स्टार्ट हो जाएगी उस व्यक्ति को। वो आदमी जब तक ही सेफ है, जब तक उस गोल धारे के अंदर, कीलन के अंदर बैठा हुआ है। मंत्र पढ़ता रहे, फेंकता रहे, मंत्र पढ़ता रहे, फेंकता रहे। कुछ समय के बाद आपको वहाँ पे भीड़ लगनी स्टार्ट, चिल्लाने की आवाज़, चलने की आवाज़। अगर वहाँ पे ऐसे कि छतों पे से धम धम की आवाज़, ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे शमशान में आपको आना, ठीक है। उस समय में जहाँ पे आपने चमक का दीप जला रखा है, बकरे का जो गोश्त आपने रख रखा है और दारू, उसे वहाँ पे रख दीजिए। एक आटे का पिंड, ठीक है, जो आपके लिए बहुत पावरफुल है। आटे की लोई के अंदर इतनी ताकत होती है, अच्छा भूत समा सकता है उसके अंदर, जिसे हम पिशाच भी बोल सकते हैं। उन सब से अलग हाइट में, शरीर में उनसे बड़ा होगा, जिसे में वो आपसे आके पूछेगा कि कौन है और तू ये क्या कर रहा है यहाँ पे। उसकी निगाह, जो वो मांस रखा है ना, निगाह उसकी उस मांस पर होगी। ऐसा नहीं है आप शमशान में गए, खबीज सिद्ध करा और लिया है, ऐसा नहीं है। खबीज कोई मूंगफली थोड़ी ना है वो बैठा पड़ा उठा के लिया होगे, उसके ऊपर भी तो कोई बैठा है जिससे आप उसकी अनुमति लोगे ले जाने की और समय पीरियड लोगे। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और तंत्र वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, अभी तक ये टॉपिक हमारे पॉडकास्ट पे डिस्कस नहीं हुआ। मैं आपको टॉपिक के हिंट्स दे देता हूँ। पहला टॉपिक है हमारा दक्षिण काली साधना, और दूसरा आज हम थोड़ा सा जानेंगे कर्ण पिशाचनी के बारे में, क्योंकि कर्ण पिशाचनी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। और इन्हीं सब के क्लैरिफिकेशन के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं चिराग गुरुजी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए। सर, बिहाइंड द कैमरा आप एक इंसिडेंस की बात कर रहे थे, हम उसी से शुरू करते हैं। जी जी। कि क्या इंसिडेंस हुआ था आपके साथ में, या आपके पास में किस तरीके के लोग आए जिसमें आपको थोड़े से खौफ लगा कि हाँ ये चीज़ें खौफनाक हैं? आते तो काफ़ी जने हैं, ठीक है, मगर कई बार क्या होता है कि कुछ जनों की चीज़ें दिमाग में रह जाती है जी, ठीक है। मेरे पास पर डे के कई बार 20, कई बार 30, कई बार 40 भी हो जाते हैं, कई बार संभालना भारी पड़ जाता है। इन सबों को करने के बाद कई बार चीज़ें दिमाग में चलती रहती है रात के समय कि इस बंदे के साथ ऐसा क्यों, ठीक है। गुजरात साइड की बात है, ठीक है। एक केस आया मेरे पास जी, उसका पूरा परिवार आने के बाद वो बैठ के उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हम वीडियो देख के आए हैं और दूर से आए हैं, हम इतने समय से चल रहे हैं ट्रेन में और हमारा बहुत समस्या चल रही है, हम ऐसा कोई बचा नहीं है जहाँ पे हमने दिखाया नहीं। उन्होंने काफ़ी जगह दिखा रखा, काफ़ी जनों के नाम भी बताया उन्होंने कि हमने इधर दिखा लिया, इधर दिखा लिया, मगर किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं। उनके साथ होता क्या था, घर में उनके 4 लड़कियाँ थी, ठीक है, बूढ़े माँ बाप थे। 4 लड़कियों के साथ में उल्टे सीधे सपने, काम, शरीर पे काले दाग पड़ जाना और सुबह तक गायब हो जाना। इस तरीके से उनके साथ चल रहा था काफ़ी समय से। उन्हें करते हुए 20 साल हो गए थे उन्हें देखते हुए। 20 साल से चलते चलते उन्होंने ऐसा कोई भगत नहीं छोड़ा, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा जो उनका ना हो। उन्होंने काफ़ी जगह दिखाया। इस तरीके से वो मेरे पास पहुंचे। मैंने भी समझने की कोशिश की कि किस हद तक मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें ये क्या समस्या है जो उनके घर में ये समस्या चल रही है। दिन में कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे दिन छुपना स्टार्ट हुआ और घड़ी के अंदर 9 बजे के बाद के टाइम स्टार्ट हुआ और सुबह तक 3 से 4 बजे तक के समय में उन चारों बहनों के शरीर पे कट के निशान आ जाना, काले निशान बन जाना, जैसे किसी ने किसी लकड़ी से मारा हो, पूरी बॉडी दुखना, ठीक है। उस समय में उन्होंने बताई भी मुझे और मैंने देखी भी ये सारी चीज़ें। उनके अंदर मुझे दिखा घर के अंदर कि एक चीज़ घूम रही है। मैंने उन्हें 2-4 चीज़ें बताई कि इस तरीके से मुझे दिख रहा है,
ऐसे कोई भालू टाइप का आदमी मुझे दिखा उनके घर में कि मुझे जो दिख रहा है, जैसे कि मेरे देखने के अपने तरीके होते हैं सबके, कोई माला से देखते, कोई ध्यान लगाते, जिस तरीके से माता रानी का आदेश होता है उस तरीके जब मैंने उनके बारे में देखा तो मुझे कोई एक व्यक्ति दिखा पूरे, जैसे कि उसके पूरे बदन पे बाल ही बाल है, भालू टाइप में, राक्षस टाइप में, और वो एक दीवार से एक दीवार में घुसे जा रहा है। तो जैसे मुझे माता रानी ने बताया, मैंने ऐसा उन्हें बताया सामने वाले को। उनमें से एक लड़की, हाँ भैया एकदम सेम रही है हमारे साथ में। मैं भी चौंक गया, मैंने यार एकदम कैसे राइट। ठीक है, मेरे मुख से निकली बातें सच हो जाती है, कई बार मैं भी शौक हो जाता हूँ इस चीज़ को देख के। ठीक है, उन्होंने बोला रात के समय में एक भालू टाइप में ही, कई बार ऐसे और कई बार ऐसे हमारे घर में। हमने जब बैठ के देखा वहां पे ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहे, उनके घर के अंदर थी शमशानी क्रिया, शमशान काली। ठीक है, जब मैंने उनके घर में देखा तो उन्होंने और भी चीज़ें, शमशान काली कभी अकेली नहीं चलती, इसके दूध का शमशान काली के और भी सारी चीज़ें इसके हमेशा साथ चलती है। शमशान काली से बड़ा भूत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। एक को 1,00,000 बना दे और 1,00,000 को पल में खा जाए, राजी हो तो। शमशान इसके अंडर में, इसके पास भूतों की किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, जब मैंने उनका इलाज करा उस समय में मैंने उनके घर जाना पड़ा मुझे इलाज के लिए। घर जाने के बाद जब मैंने देखा वहाँ पे ध्यान लगाया, माता रानी का जैसा आदेश आया, तो उस समय में जब उन्होंने घर खरीदा ये किसी से, उस घर में तांत्रिक बाधा थी शुरू से ही शमशान काली की। किसी व्यक्ति ने, जिसे जान ज़्यादा पता नहीं था, उसने वहाँ पे तांत्रिक साधना कर रखी थी उस घर के अंदर बैठ के। इन्होंने ये घर खरीदे हुए 35 साल पहले इन्होंने किसी से खरीदा, इनके माँ बाप ने। वहीं पे इनकी 4 बेटियां हैं। तो उसके बाद जब मैंने आगे देखा वहाँ पे, तो उसके चारों कोनों में मुझे कुछ चीज़ें गड़ी हुई दिखी। मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब कि जब हम वहाँ पे हवन करने के लिए बैठे, मैंने एक बार खोदना, मेरे साथ 2 लड़के जा रखे थे, मैंने एक बार उस कोने में जरा खोदोगे, टाइल लगी हुई थी। जब टाइल खोदी तो नीचे आ गया, आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक दाना होता था पत्थर, वो टूटता नहीं जल्दी से ना, वो आ गया। फिर हमने वो भी तोड़वाया। उसके अंदर आप यकीन करोगे इतनी बड़ी इत्र की शीशी, और काले कपड़े से उसे बांध के किसी ने तंत्र कर रखा उनके घर में। जब ये चीज़ मिली वहाँ पे, वो कह रहे हम तो इस घर में इतने सालों से रह रहे हैं, आज तक नहीं पता। जब उनके चारों घर के हमने ये कोने खुदवाए, तो चारों घरों में इतनी बड़ी बड़ी इत्र की शीशी और वो काले कपड़ों की डोल बनी हुई छोटे टाइम में, उस शीशी के अंदर डाल के, और उसमें जैसे झाड़ू की सीके हो जाती है कि सुई टाइप में, ऐसे सीके उसके अंदर डाल के वो पैक करके किसी ने रख रखी थी। हमने वहाँ पे जाके हवन किया। ठीक है, माता रानी के नाम पे, माँ भगवती के नाम पे हवन करते रहे। तो उस समय में उनके किचन में से एकदम से आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, खटपट खटपट खटपट, जैसे कोई बर्तन गिर रहे, क्या कोई हवा चल रही है, इस तरीके साउंड आने के बाद उस समय हम भी, हमारा जिस समय हमारा हवन चल रहा था, हम जाप कर रहे हैं, हम थे वहाँ पे 4-5 लड़के थे। ठीक है, हमारा सबका माइंड एकदम से किचन की तरफ, जो मेरे एकदम पीछे की तरफ में थी। जैसे हम बैठे हुए, मेरे एब्जूट पे एकदम पीछे किचन, वो भी एकदम से दिखने लगी मेरे पीछे। मुझे लगा कोई शक्ति खड़ी है मेरे पीछे सपोर्ट में। मंत्रों के द्वारा हमारा जाप चल रहा था। जब मंत्रों का जाप पूरा हुआ, जब उनसे मैंने बात करके, किचन में से कोई एनर्जी आके हवन में गई। मैंने होते रही कि ये कैसे। कई बार लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है जो आदमी को नहीं विश्वास हो पाता, समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती। मेरे कई बार में आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं आदमी से बोलना कुछ और चाहता हूँ, मेरे मुख से निकलता कुछ है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं चीज़ें। शक्ति का जब शरीर पर वास होता है, बहुत मामूली से कण के बराबर। ठीक है, मैंने जो साधना कर रखी है, मैं आपको बताऊँ, शक्ति सामने वाले के बारे में जो सोच रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो उनका हो चुका है, क्या जो होने वाला है, वो चीज़ मैं बता सकता हूँ आदमी को। जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, कि कोई व्यक्ति बैठा है, इसने मुझसे बोला कि गुरुजी हमारे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे आपके एकदम से जैसे आपके हेड सर के ऊपर मुझे पल भर के लिए, मतलब कि सेकंड के बराबर में एक स्क्रीन दिखेगी, और उसमें क्या चला आपका, मुझे आपका, जैसे अभी आप ये काम कर रहे हैं, मुझे आपके सर के ऊपर इस समय में प्रेजेंट मुझे दिखा आपका कोई पुराना ऐसा काम था जिसमें आप दिन रात जगते थे। क्या काम था आपका ऐसा? फोटोग्राफी। आपने मुझे बताया क्या इस बारे में? नहीं, ये मैंने आपको नहीं बताया सच में कि मैं फोटोग्राफी। ऐसे ही होता है, जैसे कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है, उसके सर के ऊपर थोड़ी सी, मतलब सेकंड से ही बहुत मामूली सी कुछ मुझे दिखेगा, और मैं सामने वाले से बोलूँगा, वो बात सच हो जाएगी।
तो उनका हमने इलाज करा। माता काली हमने उनके घर में प्रवेश कराई, विराजमान कराई। आज माता रानी के आशीर्वाद से हवन वगैरह करे हमने, काफ़ी चीज़ें करी वहाँ पे। तो हमें कई बार वहाँ पे हमें तामसिक चीज़ भी थोड़ी सी करनी पड़ गई, जैसे कि मैं तामसिक चीज़ें कम करता हूँ, जैसे कि बलि हो गई, ना करते हो हमें वो करनी पड़ी। उसके बाद दारू का भी भोग लगाना पड़ा, क्योंकि शमशान की चीज़ है, वो बिना इस चीज़ से हटेगी नहीं। शमशान की चीज़ें जब तक आप उन्हें तामसिक भोग नहीं देंगे वो नहीं बैठेगी, हटती है। अगर वहाँ पे अगर मैं ये चीज़ नहीं करके आता तो वो 4 दिन बाद दोबारा किसी और के पास जाते। जैसे माता रानी ने आदेश करा उनका, वो सारी चीज़ें करके घर का कीलन करके सारी चीज़ें करके आया। आज माता रानी के आशीर्वाद से उनके दोबारा कोई दिक्कत नहीं हुई, ऊपर वाली की मेहर है, हो गया वो केस। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप दक्षिण काली के साधक हैं, माता दक्षिणेश्वरी काली। ठीक है, मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है दक्षिण काली को लेके। क्या दक्षिण काली की साधना सिर्फ तांत्रिकों के लिए है या गृहस्थ लोग भी इसे कर सकते हैं? और अगर गृहस्थ लोग इसे करते हैं तो उसके क्या कुछ गलत परिणाम भी होते हैं या नहीं? अगर गृहस्थ लोग अगर करते हैं साधना, पहली बात तो साधना कोई भी करने से पहले किसी गुरु से, जो आपके गुरु हो, आपने उनसे दीक्षा ले रखी हो, उनकी से बात करें पहले तो। वो अगर आपको गाइड करते किसी भी साधने के लिए, मैं दक्षिणेश्वरी काली की नहीं कह रहा, किसी भी साधने के लिए अगर गाइड करते हैं वो आपको, तो वही करे। अगर आप अपने हिसाब से करेंगे तो साधना में फल मिलने का चांस कम है, वो गड्ढे में गिरने का चांस ज़्यादा है। बिल्कुल, ये तो है, बिना गुरु के आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये इसमें आदमी पागल हो जाना, दिमाग चल जाना, ठीक है, शरीर से कमज़ोर हो जाना कॉमन बात है ये। कोई भी साधना आदमी सिद्ध करने के लिए, साधना के लिए बैठता है तो उस समय में उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो गलत थीम होती है, गलत चीज़ें पहले जागरूक होती है, और वो इतना परेशान करती है बहुत सारी चीज़ों में, वो आदमी वो बीच में ही साधना छोड़ देता है। अब जो कोई भी साधना अगर आपने बीच में छोड़ी तो आपके लिए वो खतरनाक। अधूरा ज्ञान किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो भक्ताई का हो, चाहे वो तंत्र का हो, वो खतरनाक है। जिसने करा अधूरा उसके लिए भी खतरनाक, और जो कर रहा है किसी और के घर में जाके उसके लिए भी खतरनाक। अगर काली साधना करनी हो तो अपने कोई गुरु से पहले बैठ के बात करे तसल्ली से। मेरा तो ये मानना है, आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो एक बार नहीं 1000 बार बैठ के उस चीज़ को सोचे पहले, उसके बाद उस चीज़ में आगे बढ़े कि उसका आगे जाके तात्पर्य क्या होएगा, नुकसान क्या है तो फायदे क्या है, क्योंकि हर चीज़ के नुकसान भी है तो फायदे भी है भाई साहब, कहीं ना कहीं। जब जिस समय मना करी थी तो उस समय में हमने थोड़ा बहुत सामान रखा, बैठना स्टार्ट किया, ध्यान लगाया, ठीक है, धीरे धीरे करते चले गए। आजकल मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 41 दिन की साधना, मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, बाकी किसी का मानना देखो, सबका अपना अपना है। 11-41 दिन की साधना में आदमी के साथ कुछ भी नहीं होता, इतने में शक्ति का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ना वो आपको दिखाई देगी। बहुत सी साधना ऐसे बताते 11 दिन में ये कर लो तो तुम ये कर दोगे। मेरे पर बहुत फ़ोन आते हैं कि हमने इतने दिन की साधना, इतनी साधनाएं कर ली, मैंने करा क्या दिखा और क्या पाया? कह रहा 0। शक्ति को पाना इतना आसान नहीं है कि आदमी 11 दिन में, 10 दिन में, 41 दिन में आदमी शक्ति को पा लेगा। जिस समय आप साधना में बैठोगे, जब करोगे, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने समय तक करनी है। एक उद्यापन होता है कि आपने वो 41 दिन में, 51 डे में, 71 डे में आपको वो करना है। मैंने जब साधना स्टार्ट करी, मैं आपको देखो माता रानी के आशीर्वाद से जो भी मैं कहता हूँ कई बार वो सच हो जाता है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, मुझे हो जाता है। अभी मैंने आपके बारे में बताया, ऐसी सच हो जाता है। जब मैंने ये करी तो उस समय में मुझे लगे 1 साल 1.25 साल लगाए मुझे साधना में, दक्षिणेश्वरी काली का साधना में। पहले साधना के जब धीरे धीरे साधना के अंदर आदमी बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है आदमी, एकदम से आदमी एंड में नहीं पहुंच पाता। कुछ गलत चीज़ें ऐसा फील होने लगा जैसे कि सामने कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई बैठा है, ठीक है, किसी ने कोई कुछ फेंक दिया एकदम से मेरे पास में, किसी ने कोई ऐसे। साधनाओं में ये सारी चीज़ें होना कॉमन है, कोई भी साधना करता है, क्योंकि आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं ना, उसके ही दूत, उसके ही कना आपको आके डिस्टर्ब करेगा, कैसे ना कैसे आप चीज़ को छोड़ दो। क्या दक्षिण काली की साधना में मांस मदिरा का प्रयोग जो है ये अनिवार्य है या लोगों की गलतफहमी है?
इस चीज़ के लिए देखो मैं आपको बताऊँ, करने वाले सात्विक भी कर रहे हैं, करने वाले तामसिक भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस जगह जाके अगर करना चाहेंगे जिस जगह माता विराजमान है, तो वहाँ पे तामसिक ही है, सात्विक नहीं है। ठीक है, 90% लोग। मैं आपको इस पे काउंटर करूँगा। मेरा काउंटर सवाल यह है कि किसी भी देवी ने या किसी देवता ने कभी ना बलि को प्रमोट किया, ना बलि को मांगा। ठीक है, ठीक है, ना ही उन्होंने कभी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में ये कहा कि हमें तामसिक भोग चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसका एक बहुत प्यारा सा उदाहरण देता हूँ। आपने जया विजया 2 योगिनियों का नाम सुना होगा। ठीक है, जब माता ने सारे असुरों का संहार कर दिया बट फिर भी उनकी रक्त की प्यास नहीं बुझी, तो माता ने अपना सर काट के छिन्नमस्तिका ने उन दोनों की प्यास बुझाई। ठीक है, सो माता चाहती तो कहती पूरी दुनिया पड़ी है, खा जाओ, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो जो अपना सर काट के लोगों का पेट भरती है, वो किसी और के अपने ही बच्चों की बलि कैसे मांग सकती है? मेरा ये सवाल है आपसे। देखो, बलि करना, सात्विक पूजना सबकी, जैसे कि सबके कुल में चला आ रहा है ये, ऐसे में नहीं ये करो, वो सबके, किसी का कुल सात्विक है, किसी का तामसिक है। ठीक है, अब जिसका तामसिक चल रहा है वो तामसिक ही पूजेगा। आप उसे लाख समझा लीजिए कि ये मुर्गा बलि, बकरा बलि गलत है, उसके दिमाग में बात नहीं घुसेगी। ठीक है, आप पे राज कर सकते हैं इस चीज़ पे। मेरा रोज का मिलना रहता है लोगों से। ठीक है, बहुत जने आते हैं तामसिक, मैंने भाई साहब आप जिस तरीके से ये कर रहे हैं, क्या आप इस तरीके से कर पाएंगे? जी नहीं जी, हमारे बड़े बूढ़े जो बता गए वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है जी। हम इस चीज़ को आपके कहने से चेंज नहीं कर सकते। अब जो सात्विक कर रहा है वो सात्विक ही करेगा। अब ये बलि जो आपने मुझसे पूछा कि सही है क्या गलत है, किस देवी देवता ने मांगी, देखो ये तो कहीं से कहीं तक आप इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते कि देवी देवता सिर्फ जो भगवान है। जैसे कि आपने माता छिन्नमस्तिका माता के बारे में पूछा, सुरकी जिसे बोलते हैं खून से ही सब कुछ चलता है। हमने मुर्गा काटा, बकरा काटा, मगर उसमें से उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली खून की प्याली ही जाएगी इसमें। अब आदमी जो कर रहा है ऐसे तामसिक में, ठीक है, उसमें मैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, मगर करने वाले करते हैं। अगर गलत है तो मंदिरों में क्यों हो रहा है, मानते हो? मैं इस पर आपको इस तरीके से जवाब नहीं दे पाऊंगा कि ये आप सही है क्या गलत है तामसिक में। मेरा एक और इन्हीं से रिलेटेड सवाल इसमें ही मैं एक चीज और कह सकता हूँ आपसे। अगर आपने अभी एक मुझसे एक बात बोली कि तामसिक गलत है, अगर हम देखें, सोचें, ठीक है, कुछ चीजें समझने का प्रयास करें, अगर तामसिक गलत है तो देवताओं को तामसिक चीजें नहीं चढ़ती। करेक्ट। ठीक है, मगर जो मंदिरों में चल रहा है क्या वो गलत है? अगर मैं आपकी बात मानता हूँ आज के टाइम में, क्या आप सही कह रहे हो, सात्विक पूजन, क्या मंदिरों में जो प्रथा चलती आ रही है वो आज से तो चल नहीं रही, हमारे तुम्हारे जन्म से ही पहले से चल रही है, क्या वो गलत है? देखिए, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ना मेरा किसी प्रथा को ठहराने का उद्देश्य गलत है। मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि कोई भी तांत्रिक, ठीक है, अगर तामसिक क्रिया करता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी वो एक बेजान मतलब बेजुबान की हत्या कर रहा है, ठीक है, सो क्या वो उस पाप का भागी बन रहा है या नहीं? बन रहा है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। अब आपकी इसी बात पे एक बात और, आपने बोला मुर्गा बकरा करने वाले तो तांत्रिक में अपनी सुर्की भी देते हैं, बहुत से जने उंगली काट के चला देते हैं, सुना होगा आपने ये भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुना। ठीक है, जिस समय में अपनी उंगली गई, इस उंगली के काट के वो खप्पर में खून चढ़ाते हैं, मगर ये गलत चीज़ है। जिस समय आप जिस शक्ति का पूजन कर रहे हैं, चाहे वो शमशान काली हो, चाहे कोई भी किसी भी शक्ति का कर्म हो, आप जिसे अपना अगर खून देना एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना, वो आने वाले कुछ समय के बाद वो आपको ही खा जाएगी। उस बंदे की 6 साल में कुछ समय में डेथ होनी है, ज़्यादा लॉन्ग समय चलेगा नहीं, क्योंकि खून लग गया है। आपने 2 नाम लिए, दक्षिण काली और शमशान काली, दोनों में वास्तविक अंतर क्या है, या सिर्फ दोनों के नाम अलग हैं, काली एक ही है? दोनों काली, ठीक है, एक मंदिर में बैठी है और एक शमशान में बैठी है। आप जाइए तारापीठ में, तारापीठ जो स्थान है वो शमशान में है, ठीक है। तारापीठ में जब माता तारा की मैंने साधने के लिए बैठा, उस समय मेरे साथ में बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो मैं कई बार अगर किसी से बताने की भी सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है। हमारे घर के पास ही एक शमशान है, कच्चा शमशान है पुराने समय का। वहाँ पे मैं रात में साधना के लिए बैठता था। काफ़ी हरियाली है उस तरफ में। माता तारा की साधना के लिए जब बैठा तो होता क्या था उस समय में, माँ तारा एकदम से नहीं आती कभी भी, वो आपको दर्शन देगी ही नहीं। मैंने जो वहाँ पे सेटअप होता है, ठीक है, पूरा अपने आपको कीलन सिंदूर छिड़क देना, सारे में रेड करके सारी चीज़ें करके जो मैं बैठा, फूल वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है इसमें, खुशबू वाली चीज़ें, काले गुलाब जामुन, मतलब काफ़ी आइटम लेके हम बैठे हैं वहाँ पे। अब हमें करते करते 41 डे से ऊपर हो गया वहाँ पे। तो हमें लगा अब कुछ समय में हमें शक्ति का दर्शन होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 71 डे 71 दिन के बाद हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ जैसा हमने कभी सोचा नहीं था। यहीं पे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे से हमें ढोलक की आवाज आने लगी एकदम अचानक से। पीछे से फिर किसी के चिल्लाने की, पायल की आवाज। माता तारा बहुत सुंदर देवी है। जब मैंने इनकी साधना में करी, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, ढोलक की आवाज़ आना, उनके चलने की आवाज़ महसूस करना, जिस समय में वो हमें दिखाई दी। अभी तो आदमी जैसे हम आप तुम बैठे, बहुत से जने कहते हैं कि ऐसा 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 कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक कुछ सेकंड के लिए दर्शन होते हैं भाई साहब। जैसे कि आपको मैं बता दूं 3 सेकंड के दर्शन होते हैं शक्ति के, वो भी ये 71 डे की सिद्धि करने साधना के बाद हुए थे हमें। कुछ समय के लिए 5 सेकंड के लिए बस वो धुंधला सा चेहरा दिखा माता का, और क्या, माता तारा बहुत बड़ी शक्ति है भाई साहब। मेरे सवाल का जवाब रह गया। दोनों में डिफरेंस है, दोनों कालियों में? दोनों में अलग है, एक मंदिर में बैठी है, एक शमशान में बैठी है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, क्या दक्षिण काली की सिद्धि जो है वो जल्दी लोगों को मिलती है इसलिए उसे खतरनाक कहा जाता है, या कोई और भी रीज़न है? वो जल्दी मिल जाती है क्योंकि आप कभी भी अगर उन माताओं को देखोगे तो उसमें अपनी माँ को फील करोगे। ठीक है, वो ऐसा फील होने लगेगा आपको जैसे कि वो सामने बैठ के आपको देख रही है, समझ रही है। ठीक है, माता की जब हमने साधना करी भाई साहब, ठीक है, माता जो है दक्षिणेश्वरी काली, इनसे मेरा लगाव ना पहले से है, बहुत पहले से। ठीक है, जब भी उनकी तरफ देखता था तो मुझे कुछ अलग फील होता था उस समय में। ऐसा नहीं है हमने माता को चुना, ऐसा नहीं है, माता ने हमें चुना है। करेक्ट। ठीक है, करना तो 1000 आदमी चाहता है, इंसान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो माता को चूज करे। हाँ, पहले तो ठीक है 1000 आदमी करना चाहता है, मगर 1000 में से कुछ ही बंदे कर पाते हैं। हमने शक्ति का ध्यान करा, साधनाएं करी, कुछ चीज़ें करी। जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में मैंने माता रानी से साधना करने के बाद एक चीज़ नोटिस की है कि मेरे पास रोज बंदे आते, कुछ जने बोलते कि माता रानी, आपने इतनी बड़ी माता रानी घर के अंदर बिठा रखी है, ये तो सही नहीं है। मैंने अच्छा भाई साहब, एक कोई पंडित जी आ गए हमारे पास, उनके घर में कोई समस्या रही होगी तो वो आए कि आपने इतनी माता रानी बिठा रखी है, 4 माता आपने माता काली घर में बिठा रखी है, ये तो गलत है। मैंने आपने कह रहे माता काली कभी घर में नहीं होनी चाहिए। माता काली अगर आप घर में बिठाते हैं तो उसकी आपकी 2 से 4 इंची से बड़ी मूर्त नहीं होनी चाहिए। उसमें भी आप सुबह शाम का उसे भोग नहीं लगा सकते, नहीं तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनका वास होना स्टार्ट हो जाएगा। माता काली का घर के अंदर वास होना पंडित के हिसाब से गलत चीज़ में आता है, गलत थिंकिंग में आता है, मतलब ये आदमी का विनाश करती है। मैंने उन पंडित जी से बात करी, मैंने पंडित जी एक चीज़ बताइए, मैंने 4 माता घर में बिठा रखी है आज के टाइम में, हमारे साथ तो कोई समस्या नहीं है, और उल्टी आप अपनी समस्या को लेकर हमारे पास आए हो समाधान के लिए, तो आप जो ये कह रहे हो सही है क्या गलत है? उन्होंने बोला जी जो हमारे बड़े ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। मैंने चलो जी, मगर हमने आज 4 माता 5 माता हमारे घर में विराजमान है मुहूर्त में। ठीक है, आपके लिए वो मुहूर्त होगी, मगर मेरे लिए वो मुहूर्त नहीं है, मेरे लिए तो स्वयं है। देखो, मेरा भी ये मानना है, मैं भी अपने गेस्ट को बता देता हूँ कि माता कभी भी चाहे किसी भी रूप में आप अपने घर में रखिए, ये बहुत ही गलत धारणा है कि माँ कभी अपने बच्चों को नुकसान दे सकती है। ठीक है, आप किसी भी रूप में रखिए, आप 2 इंच में रखिए, 4 इंच में रखिए, 4 फीट में रखिए, 400 फीट में रखिए, जितनी आपकी क्षमता है उतनी साइज में रखिए, या कैसे भी रखिए, आप उनको भोग लगाइए मत लगाइए। ठीक है, आप स्वयं खाइए। माता को सिर्फ आप
प्रणाम भी कर लेंगे ना तो भी उनको पता है कि क्या कंडीशन है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ पंडित जी वाली से कि पंडित जी खुद परेशान है। हाँ ठीक है। दूसरा अलग अलग नाम आते हैं काली के बहुत सारे। मेरे पास ये काली है, मेरे पास ये काली है, मेरे पास ये काली है, वैरायटी ऑफ काली है लोगों के पास। काली एक ही है, शक्ति एक, नाम अनेक। ठीक है, और शक्ति एक ही है काली। ठीक है, उनके नाम अनेक हैं। कोई किसी तरीके से पुकारता है माँ को। आप अगर देखिए, अभी हम हिंदू भी, ठीक है, हिंदू बिरादरी से बिलोंग करते हैं हम। माँ अपनी मदर को, मम्मी, मॉम इंग्लिश वर्ड आ गया इधर, राइट, है तीनों एक ही, मगर बोलने का तरीका अलग आ गया। माँ सारी है, सब काली का ही। इस पूरी धरती पे जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, काली और दुर्गा दो ही है। इन्हीं के स्वरूप सब जगह पूज रहे हैं। दूसरा मेरा एक और सवाल है आपसे कि क्या किसी इंसान की इतनी क्षमता है कि उसके शरीर पे काली आए, या सिर्फ काली का अंश आता है? जी, हमारे शरीर पे कोई साधना करता है काली की, उसके शरीर पे, मेरा जो मानना है, काली का असर नहीं हो सकता। माता काली स्वयं अगर वो ऊपर बैठी है और देख लेना आदमी, तो उसने अगर आंखों से देख लिया ना कि ये, तो आदमी खत्म है भाई साहब। मैं आपको साफ बता दूं, माता काली का जोगनियाँ होती है, योगनियाँ होती है। इनकी बहुत मामूली सी छाया शरीर पे पड़ती है, और वो भी कितनी देर के लिए होती है, 5 सेकंड, मुश्किल से खींच के 7 सेकंड बस। ऐसा नहीं होता कि जबान बाहर आ जाए, आदमी ऐसे कर ले और उसके बाद वो आदमी को बातें करे। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। शक्ति का प्रभाव पड़ता है शरीर पे, मगर माता काली के उनके जो कण होते हैं उससे भी बहुत मामूली से, जब मुश्किल से 5 से 10 सेकंड बस, इससे ज़्यादा नहीं। 7 सेकंड मैंने आपसे बोला, 10 सेकंड बहुत ओवर करके सिर्फ इतनी ही छवि आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आती। आप बहुत सी वीडियो में देखोगे इंस्टाग्राम पे, माता रानी बैठी पड़ी है, ऐसे पैर पे पैर रख लेगी और ऐसे हाथ और जबान बाहर देखा होगा 1-1 घंटा लाइफ में भी देखा है मैंने, ऐसा लाइव वीडियो चल रही है 1 घंटा, मगर ऐसा नहीं होता, जो मेरा मानना है। अगर ऐसा होता है तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मैं तो सामने वाले बारे में बताता हूँ मैंने क्या किया। अगर माता स्वयं आ रही है तो बताए। माता रानी का प्रभाव पता है, शरीर पे छाया पड़ती है, बहुत मामूली से होता है, मगर ये नहीं आदमी उसे लेके 1 घंटा 2 घंटे नहीं हो सकता जी। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम झेल सके उस चीज़ को, हमारे शरीर में इतनी जान नहीं है कि उसे इतनी सेकंड तक, 1 घंटे तक उसे झेल सके। कुछ सेकंड उसकी छाया के भी कण, बाजरे से भी छोटा अगर। मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है, कोई भी क्रिया करते हैं आप, ठीक है, क्रिया इन द सेंस मैं साधना की बात कर रहा हूँ। कोई भी साधना किसी इंसान को करनी है, पहले मैं अपने गेस्ट को बता देता हूँ, मैं ये साधना करने का तरीका सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, इसको ट्राई ना करें, ठीक है, ट्राई करना नहीं है बिना गुरु के। मुझे आपसे ये जानना है, कोई भी साधना अब आप जब आप शुरू करते हैं, ठीक है, क्या क्या सामग्री, क्या क्या क्रियाएं, किन किन चीज़ों को आपको करना होता है जिससे आप साधना में बैठ सकते हैं? हर किसी साधना में अलग सामान होता है जी, ठीक है। शमशान साधना, ठीक है, कन पिशाचनी साधना हो गई। हर साधना का मतलब सामान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि हम शमशान साधना ले लेते हैं, शमशान जगाना, बहुत से जने बोलते हैं शमशान जगाना, कि हमने शमशान जगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने कच्चे कलवे कर दिए। शमशान जगाने की प्रक्रिया ही बता दो, मंत्र मत बताइए, क्योंकि आप थोड़ा सा भी मंत्रों का वो कुछ बोलेंगे ना तो ये, मैं ये नहीं चाहूँगा कभी भी कि मेरे सुनने से क्या, कि मेरे देखने से कोई गलत चीज़ करे। हाँ, तो जो चीज़ें आप नहीं बता सकते, उसमें से आधा अधूरा सामान में कुछ चीज़ें बताया था वो आपको। हाँ, ठीक है जी। जैसे कि थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ, मीठी खीर, चमक का दीपक, मिठाइयाँ, गुड़, शराब तो लगेगी इधर शराब चाहिए जी, ठीक है, और थोड़ा बकरे का गोश्त भी इसमें चाहिए होगा,
ठीक है। और भी 2-4 चीज़ें होगी, मैं आपको थोड़ा बहुत सामान बता रहा हूँ। ये सारा सामान लेके शमशान पहुंच जाए आदमी, ठीक है। और अपने आप को क्लियर कर ले। क्लियर करने के बाद एक कीलन करने का क्या मतलब है? अपने आप को कील ले, ठीक है, जो कोई दूसरी शक्ति का उस पर प्रभाव ना पड़े। उसके बाद दूसरे स्टेप में आदमी को करना क्या है, कोई भी अगर शमशान में कोई क्रिया करने के कुछ करने जाता है, 2 से 3 शक्ति उसे साथ रखनी है अपने। जो उसकी एक तो उसमें उसका कोई पितर हो मजबूत। पितर बहुत पावरफुल चीज़ होती है अगर आदमी माने तो। करेक्ट। ठीक है, पितर में बहुत पावर होती है, वो चाहे तो अच्छी से अच्छी चीज़ को रोक सकता है एक बार में। कोई 2-3 चीज़ें, जैसे किसी ने काली की साधना कर रखी है, माता काली, ठीक है। शमशान में ये सारा सामान और उसके साथ भी और भी सामान होता है। सतमेला अनाज हो गया, एक चक्कू लोहे के चाकू से एक गोल सर्कल बनाए, ठीक है, उसके अंदर बैठ जाए। मीठी खील को लेके 7 बार इधर और 7 बार इस तरफ फेंक दे, और जो मंत्र है वहाँ उसका उच्चारण स्टार्ट कर दे। उस समय शमशान में जितनी चीज़ें प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मीठी खील गिरने के बाद दिखनी स्टार्ट हो जाएगी उस व्यक्ति को। वो आदमी जब तक ही सेफ है, जब तक उस गोल धारे के अंदर, कीलन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। मंत्र पढ़ता रहे फेंकता रहे, मंत्र पढ़ता रहे फेंकता रहे, ठीक है। अब इस समय में वो आदमी अब वापसी तो आ सकता नहीं, वो फंस गया बीचम बीच। वहां से निकलने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। जिस समय में आदमी ने जो आटा लिया है गूंदा हुआ, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जिस समय में डेड बॉडी को शमशान में लेके जाया जाता है तो एक समय आता है उसके सारे बंधन खोले जाते हैं। एक समय आता है जिसके सारे बंधन खोले जाते और वहाँ पे उसे घुमाया जाता है कि जितनी तेरी बातें थी, जितने तुझे परिवार थे, इन सबको तू आज के टाइम में भूल जाएगा। वहाँ से घुमा के उसके सारे बंधन खोल के शमशान की तरफ उसके पैर करके सर करके ले जाया जाता है। अब वो आदमी को देखना होगा जिस तरह वो बैठा है साधना करने के लिए, शमशान काली, शमशान जगाने के लिए, जिस समय उसने मीठी खील फेंकनी स्टार्ट करी, वो सारी चीजें आसपास खड़ी हो जाएगी। वो बोलेगी मुझे जो वो सामग्री लेके आते हैं वो सारी सामग्री को फेंकना होता है। हाँ, ऐसे नहीं खत्म कर देनी है, हाँ, कुछ रखनी होती है। ओके, ठीक है। जिस समय मीठी खील उसने फेंकनी स्टार्ट करी, शमशान है और वाइट चीज है और मीठी है। कोई भी जानता है कि मीठी चीज पर तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। कुछ समय के बाद आपको वहाँ पे भीड़ लगनी स्टार्ट, चिल्लाने की आवाज़, चलने की आवाज़। अगर वहाँ पे जैसे कि छतों पे से धम धम की आवाज़, ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे शमशान में आपको आना। ठीक है। उस समय में जहाँ पे आपने चमक का दीपक जला रखा है, बकरे का जो गोश्त आपने रख रखा है और दारू, उसे वहाँ पे रख दीजिए। एक आटे का पिंड, ठीक है, जो आपके लिए बहुत पावरफुल है। एक आटे की लोई के अंदर इतनी ताकत होती है, अच्छा भूत समा सकता है उसके अंदर। जब जिस समय में आप ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो उन सबों में से, भूतों में से एक अलग से निकल के आएगा भूत, जिसे हम पिशाच भी बोल सकते हैं। उन सब से अलग हाइट में, शरीर में उनसे बड़ा होगा, जिस समय वो आपसे आके पूछेगा कि कौन है और तू ये क्या कर रहा है यहाँ पे। आपसे यही वर्ड बोलेगा, कौन है तो और क्या कर रहा है यहाँ पे। उसकी निगाह, जो मांस रखा है ना, निगाह उसकी उस मांस पर होगी और बात आपसे कर रहा होगा वो, कौन है तो और क्या कर रहा है यहाँ पे। आप उससे बात कीजिए वहां पे, ठीक है। आपको वहां से उठाने की कोशिश करेगा, वो आपसे उठाने, उसकी निगाह फिर भी वहीं पे रहेगी, उस मांस पे और प्याली पे जब दारू रखिए, उसकी निगाह वहां से हटेगी नहीं। वो बात आपसे कर रहा होगा मगर निगाह उसकी जो उसे चाहिए वो उस पर लग गई, उसकी, उसे वो चाहिए। वो बोलेगा क्या करना है यहाँ से, कैसे जाएगा, क्या करना है तेरा। तुम उस समय बात करो कि हमारे ये काम है और हमें ये सारी चीज़ें इधर से चाहिए, कच्चे चलो कल वे चाहिए, ठीक है। उससे बात करके वहाँ पे उससे वचन लेके, आप जिस समय में उससे वचन लोगे, उसकी निगाह उस समय भी उसी चीज़ पे बनी रहेगी, क्योंकि वो एक बार अगर मांस की तरफ देख लेना, उसकी निगाह उससे हट नहीं सकती, क्योंकि वो तामसिक चीज़ है, सात्विक चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको निकलना कहाँ से है वहाँ से फिर, जो आपने के लोहे का चाकू था और जो मीठी खील थी, आप उससे बोलोगे ये तेरा भोग रखा है, मुझे 3 वचन दे। वो आपको 3 वचन देगा, ठीक है। एक समय मांगेगा, कितना समय के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 साल।
आपके यहाँ पे आके शमशान खबीज, शमशान कलवा, कच्चा कलवा, पक्का कलवा, जो आपसे उससे वचन में ले लोगे वो आपके यहाँ पे आके सिद्ध होगा। आपने उस घेरे को चक्कू से जिस तरीके से लॉक किया है ना, उस तरीके से खोलोगे, उसका एक पैर अंदर आएगा उस समय में, आपका एक पैर बाहर जाएगा। उसके जिस समय में दोनों पैर अंदर और आप सीधे बाहर एग्जिट, ठीक है। और वहीं से आप वो जो मीठी खील है जब निकलोगे तो अपने पीछे पीछे बैठते हुए निकलोगे। जो पहला चौराया आया वहाँ पे एक आटे का पिंड रखा, मीठी खील रखी और वहाँ पे 3 चक्कू मार के और निकल गए। आपको ये 3 चौरायों पे स्टेप में करना है। ये करने से पहले मैंने बता तो दिए बहुत सारी चीजें, मगर हानि होने का चांस ज़्यादा है। यहाँ से कच्चे कलवे, खबीज, ऐसा नहीं है आप शमशान में गए खबीज सिद्ध करा और लिया है, ऐसा नहीं है। खबीज कोई मूंगफली थोड़ी ना है वो बैठा बड़ा उठा के ले आओगे, उसके ऊपर भी तो कोई बैठा है जिससे आप उसकी अनुमति लोगे ले जाने की और समय पीरियड लोगे। तो इस तरीके से आपको मैंने ये पूरा नहीं बताया है, कोई भी भाई देख कर ना करे, और जो करेगा वो अपने जिम्मेदार खुद होगा। जान जा सकती है, कपड़े भी नहीं आएंगे वापसी। मैंने पूरा बताया नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने नहीं, पूरा बताना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा बता दोगे ना तो लोग इतने परमात्मा हैं। दुनिया बोलती है कि खबीज सिद्ध करना इतना आसान है, शमशान में जाए खबीज उठा लो, कच्चा कलवा उठा लो, इतना आसान नहीं है। वहाँ पे जो एक एनर्जी बैठी हुई है ना, उस समय इजाजत लेनी है। हम मालिक नहीं है वहाँ के, आप इधर बैठे हो, आप इस जगह के मालिक हो, वहाँ का मालिक वो है। तो उससे इजाजत के बगैर शमशान के भी अलग अलग राजा होते हैं, शमशान के अलग अलग राजा होते हैं, ठीक है। मनगवीर पवन आपने नाम सुना हो, बहुत पावरफुल चीज़ है। इनसे ऊपर शमशानी कलवे, कच्चे कलवे, सेवड़े, बहुत सारी चीज़ें। कच्ची काल का है, कच्ची काल का है बहुत पावरफुल होती है। कच्ची काल का जैसे कि किसी लेडी की डेथ हो गई, किसी लेडी की डेथ हो गई, जैसे कि जल के सुसाइड किया, प्रेग्नेंट लेडी है, इनका मोक्ष नहीं है, इनका मोक्ष होता ही नहीं है जल्दी से। आप कोई जैसे कि किसी एरिया में इस तरीके की कोई लेडी मरी, आसपास कोई भगत रहता है, कोई तांत्रिक रहता है, जिस समय में उसका अंतिम संस्कार हो गया वहाँ पर जाके बॉडी जला दी, तो वो भगत जो तांत्रिक है उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, ऐसे सिद्ध कर लो जो काम करेगी हमारे। ये गलत चीज़ है हमारे, ये गलत चीज़ है। जिस समय में जलाया गया आदमी को, उसके 2-3 दिन बाद उसके फूल चुके जाते हैं, और जो गंगा जी जाते हैं, फूल समझ गए आप, अस्थियाँ। तो कुछ तांत्रिक जो समझदार होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सामने वाले के काम कराने के लिए कुछ चीज़ें बंधन में कर लेते हैं, उनके वहाँ के जाके वो फूल ठा लाते हैं। मतलब जो फूल जो हमें गंगा प्रवाहित करने हैं, तो वहाँ से उन्होंने कुछ फूल ठा लिए। अब किसी को तो पता नहीं है, वहाँ पे वो आए जिसके परिवार की जन्म की थी, वो उन्होंने जो फूल ठाए बच्चे कुछ है, वो वहाँ की गंगा जी में कर आए। अगर किसी के फूल अगर एक भी अगर मिस हो जाए ना, तो उसका मोक्ष नहीं है भाई साहब। उस तांत्रिक ने वो चीज़ सिद्ध कर ली कुछ समय के लिए, बहुत पावरफुल काम करती है, बहुत तेज़ी से। हमने बोला नहीं और सामने वाले ने कर दिया। सर पे बैठ जाना किसी के, ये होती है सारी कच्ची काल का है। ये बनती है कच्ची काल का, क्योंकि पक्की काल का तो शमशान काली है, उससे बहुत से बोलते हैं शमशान काली, मरगट की काल का। इस तरीके से कच्ची काल की उत्पत्ति होती है, काफ़ी भक्तों के पास ये होती है। मेरा एक और सवाल है आपसे, ठीक है, क्या दक्षिण काली की साधना के साथ साथ आपको भैरव की भी साधना करनी चाहिए, या सिर्फ काली से काम बन जाएगा? ये आपने बहुत सही और सटीक सवाल, जी ठीक है। माता तो मना ली, मगर बिना भैरव के कुछ नहीं। भैरव की भी करनी पड़ेगी आपको, इसमें ऑटोमेटिकली आपको करनी ही पड़ेगी, जब ही वो साधना आपकी कंप्लीट कहलाएगी। क्या हो अगर वो सिर्फ भैरव को ना सिद्ध करना चाहे कोई, या भैरव को ना मनाना चाहे कोई? माता तो काम फिर भी कहेगी, क्योंकि स्वयं वो माँ है, ठीक है। हम कुछ भी बोलेंगे, माई से कुछ भी प्रार्थना करेंगे, माता वो रानी वो सारी चीज़ें वो भगवती वो करेगी। मगर अगर कोई भगत है, तांत्रिक है, ओझा है, तो ज़रूरी है वो भैरव साधना करनी ज़रूरी है, काली साधना के साथ में।
नहीं तो अधूरी है। क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि शक्ति के साथ में जब तक आप शिव को नहीं प्रसन्न करेंगे तब तक वो संपूर्ण नहीं माना जाता है? आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, राइट? मेरा इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है, ठीक है। कई ग्रंथों में या पुराणों में दक्षिण काली को मुक्तिदायिनी कहा गया है, ठीक है। तो अभी के लोग सिर्फ इसे सिद्धि की देवी क्यों मानते हैं कि आप दक्षिण काली से सिर्फ सिद्धि करोगे, सिर्फ तंत्र करोगे, जबकि इनका दूसरा नाम मुक्तिदायिनी है? सबका समझने का, देखने का अपना अपना तात्पर्य है, अपने तरीके से अपने दिमाग से चलता है। आप अगर शिव को मानते हैं तो आप यही चाहेंगे मैं सिर्फ हमेशा इस लोक में भी और उस लोक में भी सिर्फ शिव के चरणों में ही पड़ा रहूं, यही है। और आज जैसे कि मैं माता रानी को मानता हूँ तो मैं भी यही चाहूँगा मैं माता रानी के चरणों में ही हमेशा रहूं। तो मेरे लिए कुल भी और समय श्रेष्ठ भी मेरी माँ काली से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरा पर्सनल स्पेस है, मतलब मैं अपने आप को मैं मानता हूँ उस चीज़ के लिए। इस धरती पे जल, आकाश, वायु, पाताल लोक, आकाश लोक, ये सबको कंट्रोल कर सकती है मेरी माता। इससे बड़ा संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है, ना हो सकता। माँ काली से मेरे गुरुजी और माँ काली, इससे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। क्या दक्षिण काली की साधना के बाद इंसान के आपसे रिश्ते टूटते हैं, या आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई भी साधना किन रिश्तों को आपने खोया है? मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे लोगों ने बुला की साधना करने के बाद या मसान साधना करने के बाद में अपनों को खोया है, सो क्या एक तांत्रिक को भी जो दक्षिण काली जैसी देवी की साधना कर रहा है? तंत्र में क्या होता है, जिस समय आदमी तंत्र सीखता है, इसमें आगे बढ़ता है, ठीक है, ये तंत्र उसे और आगे ले जाता है। घर का त्याग, परिवार, रिश्तेदार, जितनों को आप जानते हैं, एक एक करके ये तंत्र सबका त्याग कराएगा। पहले नंबर पे तो घर छोड़ दिया, शमशान में जाके बस गया। कोई साधना में बैठा, जो बातचीत घर वालों से थोड़ा अटैचमेंट है वो भी खत्म। कोई भी साधना हो, अगर आप उसे लिमिट से ज़्यादा की तरफ आगे बढ़ोगे, ज़्यादा का तंत्र, ये आपको परिवार का त्याग कराएगी। आप उनसे ज़्यादा समय तक जुड़े हुए नहीं रह सकते, ठीक है। अभी आप मेरे से ही देख लीजिए, मेरे परिवार अच्छे कनेक्शन नहीं है, समय नहीं दे पाता, क्योंकि जो समय रहता है मेरा सारा उधर चला जाता है। साधना में परिवार, रिलेशन, सारी चीज़ें खराब होगी। मेरा एक और दूसरा सवाल है आपसे कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि तामसिक क्रियाएं आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। सो क्या इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, और इसका भुगतान होगा तो कैसे होगा? क्योंकि कहा गया है, पुराणों में भी लिखा हुआ है, इंसान जैसा करेगा वो वैसा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बट अभी थोड़ा सा ये चैनल अपडेट हो गया है कि आप जैसा कर रहे हो, पहले तो ये होता था कि आप करोगे और आपके पुश्तों को भुगतना पड़ेगा, ऐसा होता है। बट ये अंतिम चरण है दुनिया का। इसके बाद बाप का कर्जा बेटा उतारता है। ये कलयुग अंतिम चरण है, इसके बाद पता नहीं पुनर्जन्म है या नहीं है। तो इंसान के कर्मों का फल जो है वो आजकल तत्काल मिलता है, या थोड़ा समय के बाद मिलता है, लेकिन मिलता इसी जन्म में है। सो क्या इसका फल आपको मिलेगा, या किसी भी तांत्रिक को मिलेगा तामसिक क्रिया करने के बाद? हमने कोई क्रिया करी, किसी तांत्रिक ने क्रिया करी और उसमें किसी की बलि कर दी जी, कोई भी जानवर, उसने सामने वाले के स्वास्थ्य के लिए क्या करा, उसका स्वास्थ्य, घर परिवार, जो भी उसकी समस्या रही वो सारा ठीक हो गया। जब तक वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बलि की है, जब तक वो व्यक्ति इस साधना में और उस पूजा में अटैच है, जब तक लगा हुआ है अपनी प्रक्रिया में जो कर रहा है, जब तक उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो इसमें डाउन जाता है, क्या फिर छोड़ता है, तो वहाँ पे उसे उस चीज़ का तुरंत रिजल्ट मिलेगा इस समय पे।
बहुत से जने आए हैं मेरे पास कि हमने ये करा, इस तरीके से करा। कर्जा, मेरे दादाजी ने कर्जा लिया, ऐसा हो गया, बच्चा होया। आपने ये बहुत सुनी होगी कि इतने सालों से बच्चे नहीं हो रहे, परिवार में वंश उग गया है। 15 साल बाद बेबी हुआ, 20 दिन जिया, 2 महीने जिया और मर गया। क्या है ये कर्जा है जो उसने पहले जन्म में लिया होगा, और वही व्यक्ति वो जन्म लिया है, वो अपना खर्चा करा के फुर। शॉर्टकट में आपको बता दूं जी, जो आपने किया, जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमने कोई बलि की तो उसका आपको उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब वो इस चीज से पीछे कदम हटाता है तो उसे रिजल्ट उस समय ही मिल जाएगा। अगर वो पीछे कदम नहीं भी हटाता है तो क्या तो उसकी चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। क्या उसके बुढ़ापे में उसकी मौत में कोई बाधा आएगी? मोक्ष नहीं होएगा, वो भटकेगा, उसका मोक्ष नहीं होगा, वो भटकेगा। तो तामसिक क्रियाओं का उपयोग करना क्यों? किसी के स्वास्थ्य के लिए ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन नहीं, मैं तो नहीं कह रहा मैं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल वे में आपको बता रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मल तांत्रिकों के उस पर कर रहा हूँ कि आप ठीक है तामसिक क्रियाएं कर रहे हो, भोग ले रहे हो, भोग चढ़ा रहे हो, इसकी बलि दे रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप इंस्टेंट फायदे के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हो कहीं ना कहीं। जी, अगर जो व्यक्ति, मैं सात्विक चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आपको मेरे आईडी पे, मेरे चैनल पे देखिए आप, श्री माँ का दरबार के नाम से रहेगा मेरा एक इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। आपको उसमें कोई ऐसी बली बुली वाला कुछ ऐसा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं कम करता हूँ ये सारी चीज़ें। बहुत ही रेयर किसी के घर में मैं उन्हें काफ़ी फोर्स करने के प्रयास करता हूँ कि भाई साहब आप इस तरीके से कर लीजिए, कि सही नहीं है। अब आदमी नहीं माने तो क्या करोगे आप भी, जिनके कुल से चलती आ रही है। उन व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज़ पता है, जो लकीर हमारे बड़े बूढ़े पीटते आए हैं हम वो ही पीटेंगे। अब उनके अगर शुरू से बलि चलती आ रही है तो आप क्या बंद करा सकते हो? आप किसी के घर के मालिक नहीं हो, हम किसी के घर के मालिक नहीं हैं। उसके जो हो रहा है वो वही करेगा। हमने प्रयास किया करने का, मगर नहीं। अब फिर क्या करें यार, जैसे होता है भाई साहब वैसे कीजिए। गुरुजी आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप हमारी आज की जनरेशन को एक मैसेज दें, ठीक है, कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या कोई आपसे जुड़ना चाहता है या आपसे किसी समस्या का निवारण कराना चाहता है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? एक तो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी जनों के मेरे पास फ़ोन आते हैं जी, कि मैं नाम नहीं लूँगा, कि हमने ये साधना करी है, हमने वो कर ली, कंकाल भैरव कर लिया, काली कर ली, शमशान कर लिया, खबीज कर लिया, दक्षिणी काली कर। बहुत जनों के फ़ोन इसमें चीज़ में आते हैं कि हम ये जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे, जाप कर रहे, ध्यान लगा रहे, मगर रिजल्ट ज़ीरो। रिजल्ट उनका ज़ीरो होता है। अगर वो किसी सही गुरु से मिले बगैर अगर कोई भी साधना करते हैं तो उसका आपको फल जब भी मिलेगा जब वो गुरु चाहेगा, क्योंकि उन्होंने बता रखी है वो। अगर आप उस साधना में अपनी तरफ से भी अगर एक चीज़ ऐड कर देते हो, जैसे किसी गुरु ने आपको 5 चीज़ें बताई कि भाई साहब आप इस साधना में ये करना है बेटा, और उस बेटे ने अगर एक चीज़ प्लस कर दी तो वो साधना खराब है। कोई भी किसी को साधना चाहिए हो, क्या करनी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की साधना, उसके लिए मेरा नंबर भी है इंस्टाग्राम आईडी पे, श्री माँ दरबार के नाम से आईडी है मेरी। क्या फिर जो साधना मैंने करी, जैसे मैं बता देता हूँ सामने वाले के बारे में, आपने मेरे आईडी पे देखी होगी। ये साधना भी अगर किसी को चाहिए, कन पिशाचनी की चाहिए, तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं दे सकता हूँ। क्या लोग अपनी समस्याओं के लिए आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ, ठीक है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट हमारा पसंद आया होगा। सर का कॉन्टैक्ट डिटेल जो है गुरुजी की, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपको। मिलते रहे, तब तक के लिए देखते रहिए जोड़ी यात्रा। मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।